हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और हम लोग यहाँ पे पिछला क्लास में यानी लेक्चर नंबर 8 में एमसीक्यूज़ को स्टार्ट किए थे, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ और छूट गया है जिसको हम लोग आज का क्लास में कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, जो टोटल एमसीक्यू बन सकता है पूरा एंटायर चैप्टर में, सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे 2 क्लास में आपको कवर मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर 8, उसको जाके देख ले, जिसमें हम एमसीक्यूज़ कराए हैं। उसके बाद ये वाला आप देख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यूज़ क्लास देखने से पहले या इस क्लास को लेने से पहले जो थ्योरी क्लास हम 7 लेक्चर्स ले चुके हैं, उसको जाके आप एक बार देख ले, क्योंकि थ्योरी आपका स्ट्रांग होगा तो आप एमसीक्यू भी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट किया जाए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, कुछ बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है, तो लाइक उसको ज़रूर कर दीजिएगा देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -4 देन द वैल्यू ऑफ के। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी होता है और यहाँ से आपको फुल मार्क्स भी मिल जाता है। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया ना, वो क्या है बोलो, k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक बार देखो आप लोग, k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे के एक्स प्लस 1। ये क्या बोलो, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। सबसे पहले हमको बताओ कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, पहले ये बता दो। बोलो जी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हमको अगर किस टाइप का पॉलिनोमियल है चेक करना है तो सिर्फ एक्स को ही हम लोग देखते हैं, जो कि वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वेरिएबल जो एक्स है, इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है तो लीनियर बोलते हैं, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं, और 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये सारी चीज़ पढ़ा चुके हैं क्लास 1 इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मान के चलो, तो आपको कितना जीरोज़ मिलेंगे, 2 जीरोज़ मिलेंगे। ये सर नो, क्योंकि जितना पावर होता है ना एक्स का, उतना ही जीरोज़ आपको मिलता है। यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2, तो आपको यहाँ पे 2 जीरोज़ मिलेंगे। पहला बात तो ये है। उस 2 जीरोज़ में से एक जीरो यहाँ पे बता दिया -4। तो ये जो -4 यहाँ पे बोला गया ना, तो ये -4 किसका वैल्यू होगा, एक्स का ही तो वैल्यू होगा। क्योंकि यहाँ से जो जीरोज़ को हम लोग निकालेंगे सॉल्व करने के बाद, मान के चलो, तो वहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक वैल्यू आपको दिया गया है। क्लियर? तो एक वैल्यू आपको दिया गया है। अगर ऐसा दिया होता है तो आपको यहाँ से इस के का वैल्यू पूछ लिया गया है। यहाँ पे जो के एक टर्म सबको यहाँ पे दिख रहा है, उसका वैल्यू पूछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस जीरोज़ का आपको इम्पोर्टेंस से समझना होगा कि x = -4 का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात तो x = -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है। इस जीरो का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर इस इक्वेशन में आप x के जगह पे -4 पुट करेंगे ना, बातों को ध्यान से यहाँ पे समझिए कि अगर इस इक्वेशन में आप x के जगह पे -4 को पुट करेंगे तो इस इक्वेशंस का एंटायर टोटल वैल्यू जाके जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, k - 1, x के जगह पे क्या होगा, -4। ध्यान रखें ये -4 है, इसीलिए सिम्बल्स को भी लेके चले। ठीक है, -4 और यहाँ पे +1, जिसका वैल्यू आप जीरो लिख सकते हो। और यही तो होता है जीरोज़ का एक्चुअल मतलब कि x = -4 अगर एक जीरो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x के जगह पे जब -4 आप पुट करोगे तो इक्वेशंस आपको जीरोज़ यहाँ पे मिल जाएगा। इक्वेशन का काट कूट के जीरो आपको मिलेगा। क्लियर? देखो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ से आपको मिला 16 इंटू k - 1, ये ±-4 के हो जाएगा। यहाँ से +1 = 0। क्लियर? तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 16 के -16,
या -4k + 1 = 0। ये दोनों को जब माइनस करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12k। क्लियर। और इस दोनों को जब माइनस करोगे तो मिलेगा -15 = 0। तो k का यहाँ पे सिंपल वैल्यू आप देख पा रहे हो 15/12। जब इसको 3 से आप काटते हो तो 3 5 × 15, 3 4 × 12, यानी k का यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 5/4 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन सा ऑप्शंस में दिया गया है 5/4, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5/4 आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और सबसे स्टैंडर्ड और आसान अगर कोई तरीका है तो यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलो इसी तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चंस यहाँ पे और हम लोग देखें, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग जाएँ। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट यहाँ पे होता है ना तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में डालो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्लास में, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन ए का और बी का वैल्यू यहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया ना वो क्या है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे दिया गया है x² + a + 1 × x, a + 1 × x + b, ये आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और इसका दो जीरोज ही आपको बता दिया गया है, एक है x = -2 और एक है x = 3। x = 3, ये दोनों जीरोज बता दिया गया है। आपसे यहाँ से a और b का वैल्यू क्या होगा इक्वेशंस में, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करें बहुत ही अच्छा से। देखो यहाँ पे सेम टाइप का ही क्वेश्चन जो अभी हम कराए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 जीरोज यहाँ पे दिया गया है। अरे 2 जीरोज ही तो इसका होगा, मैक्सिमम कितना जीरोज होगा इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो 2 ही जीरो आपको मिलेंगे, तो ये 2 जीरोज आपको दिया गया है। सबसे पहले क्या निकालना है इससे कोई मतलब नहीं है, 2 जीरोज को आप क्या करेंगे पहले ये बताओ। यहाँ से जो 2 जीरो दिया गया है -2 and 3, इसका आप क्या करेंगे। सबसे पहला बात है कि इसको जब आप इक्वेशंस में पुट करोगे ना x के जगह पे, तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा। तो चलो वही काम करते हैं हम। सबसे पहले x = -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा हम स्टेप्स को यहाँ पे जंप करते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो -2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चलो इसको लिख देते हैं, a + 1 × -2, उसके बाद b, और इस जब भी हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया ना x के जगह पे -2, अब ये इक्वेशन का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। क्लियर है बात, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो और एक इक्वेशंस का फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4, ये क्या होगा -2a, ये -2 + b है ना = 0। यहाँ पे देखो -2 + b, और यहाँ से 4 से 2 गया तो +2, इधर जाएगा तो हो जाएगा -2। चलो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला जी, एक इक्वेशन सबको यहाँ से मिल गया। ठीक है, एक इक्वेशन सबको यहाँ से मिला हुआ है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, एक इक्वेशन सबको यहाँ पे मिल गया। क्लियर। अब एक काम करो, क्या काम करो, आप सीधा यहाँ पे x = -3 को पुट करो। तो जब आप यहाँ पे x = -3 को पुट करोगे, यहाँ पे मान के चलो इक्वेशन नंबर 1, अब -3 को पुट करो, तो 3 को पुट करने पे 9 होगा। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो x के जगह पे 3 पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, a + 1, और यहाँ पे +b जिसका वैल्यू आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 3a + b, क्लियर, जिसका वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9 + 3 कितना 12, इधर आएगा तो -12। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, है ना। इसको मल्टीप्लाई पहले करना होगा 3a + 3, तो ये 3a + b को इधर रखें, और यहाँ से 9 था, यहाँ से 3 था, तो इधर था +12, उधर जाके -12 हो गया। बोलो ये बात पहले समझ में आ गया। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो सिंपल आप क्या करो, ये दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। सिंपली इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, क्योंकि इससे जब इसको माइनस करेंगे, या तो इससे इसको माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका b देखो कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 - 2 करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 - 2 करते हैं। तो 1 - 2 जब यहाँ पे करोगे तो 1 में क्या था, -2a + b, ये था लेफ्ट हैंड साइड 1 का,
2 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे -3a माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस हो गया, तो राइट हैंड साइड भी आपको माइनस करना होगा, -2, और यहाँ पे देखो माइनस ऑफ -12 यानी +12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से देखो b मेरा कटेगा, 3a और 2a यहाँ पे देखो -5a हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 है। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला आपको, -2 मिल गया ना, a का वैल्यू यहाँ पे -2। अब a का वैल्यू -2 कहीं भी पुट करो आपको b मिल जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, a की जगह पे -2 पुट करोगे तो -2 × -2 +4 प्लस b इक्वल टू -2। तो b का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो -2 -4 -6 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, -2 एंड -6, -2 एंड -6, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इससे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चंस का नहीं है, ठीक है ना। यही इसका मेन यहाँ पे प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट होगा तो 2 यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए एंड बी था यहाँ पे, तो 2 इक्वेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसी को सॉल्व करके आपको यहाँ पे ए और बी निकालना होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पे करना होगा। इस क्वेश्चंस को आप अगर चाहें तो ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उस पर आप ना जाएं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया चीज़ें, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं यहाँ पे, चलो हम लोग फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लोग एक बार देखो। क्लियर, समझ में आ रहा है चीज़ें। सबसे पहला बात की चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, आराम से बैठ के पहले कॉपी पेन लेके आप बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी डाल रहे हैं, तो इस ऑप्शंस को लो, क्वेश्चंस को लो, कॉपी में उसको उतारो, फिर सॉल्व करो, फिर मेरा यहाँ पे आप सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो। इफ 1 0 दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इक्वल टू व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम ये क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट जो है इसको नहीं बना पाता है, सही में इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। 3x² प्लस 8x प्लस k, ये रहा 3x², ठीक है, प्लस यहाँ पे 8x, ठीक है, प्लस k। ये क्या है बोलो आपका, यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशंस दिया गया है, और साथ में आपको बोला हुआ है कि 1 0 अगला का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग को मालूम है, पहले बताओ कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। सपोज करो यहाँ पे एक नंबर लिखे हम, मान के चलो 6, और आपसे बोले कि 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 का रेसिप्रोकल होगा 1/6, ठीक है। आपको हम बोले कि यहाँ पे 5/9 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 9/5 होगा। आपको बोले a का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलेंगे 1/a होगा। आपको हम यहाँ पे बोलेंगे -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/-5। यानी आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को लेके न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, चीज़ों को घुमा देंगे इस तरह से, तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 जीरोज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1 0 अगर अल्फ़ा होगा, मान के चलो हम मान लेते हैं, तो अगला 0 क्या होगा, 1/α। यहाँ पे बीटा अब हमको नहीं मानना है, अल्फ़ा के साथ बीटा नहीं मानना है, क्योंकि रेसिप्रोकल कोई चीज़ और उसका रेसिप्रोकल भी वही दोनों चीज़ यहाँ पे रहता है, सेम चीज़ ही यहाँ पे रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक को अल्फ़ा लिए और एक को बीटा मान लिए और अपने आप मान लिए कि चलो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऐसा नहीं होता है। रेसिप्रोकल हमेशा उसी चीज़ से बनता है, पहले ये चीज़ ध्यान रखें। अगर 1 0 को हम यहाँ पे अल्फ़ा माने हुए हैं, तो उसका रेसिप्रोकल आपको अल्फ़ा से ही बनाना होगा। किसी दूसरा नंबर्स को मान के अपने से मनी मन उसको हम रेसिप्रोकल नहीं मान सकते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा लिए हुए हैं 1 0 को, तो इसका नेक्स्ट जो 0 होगा जो कि एक रेसिप्रोकल है, तो उसको 1/α ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ एक चीज़, सबसे पहला बात कि यहाँ पे कौन सा हम रिलेशंस को यूज करें। सबसे पहले आपको निकालना क्या है जी, आपको के निकालना है। तो के कहाँ पर है पहले ये बताओ। के देखो यहाँ पे सी के जगह पे है,
इक्वेशंस हम लोग देखते हैं ना जी, ax² प्लस bx प्लस सी, यानी सी को अगर हम कंसीडर अगर करते हैं तो आपको यहाँ पे k मिलेगा, ये सुन लो। तो सी कहाँ पे है पहले बताओ, कौन सा ऐसा इक्वेशंस था या रिलेशंस था जहाँ पे हम लोग सी को लेके चलते हैं। तो आपको याद होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मालूम है, याद है, पहले ये बताओ, ठीक है ना। ये इक्वेशंस था ना, ये रिलेशंस था, माने जीरोस के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी इक्वेशंस में आप वैल्यू को पुट करो। एक आपका अल्फा है, अगला आपको 1/अल्फा है, ये सुन लो, क्लियर। ये मेरा क्या है, बीटा है, बीटा को यहाँ पे 1/अल्फा माने हुए है क्योंकि रेसिप्रोकल था। सी यहाँ पे k है और a यहाँ पे 3 है, ax² तो a 3 हो गया और यहाँ पे प्लस सी जो कि यहाँ पे k है। यहाँ पे अल्फा अल्फा आप काट सकते हो, तो 1 = k/3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। k का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, जो कि आपका यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है। अब बात ऐसा है कि आप सोचेंगे कि सर ऐसा काम करते हैं ना, ऐसा काम करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला अगर लेंगे तो क्या होगा। हम बोले आपका सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आप लेते हो ना तो सबसे पहले -b/a आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे आप लोगे तो 1/अल्फ़ा होगा। अच्छा, बीटा के जगह b की जगह पे क्या है, -8 है और यहाँ पे आपका 3 है। तो कहीं पे k आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, k जो जिसको निकालना है, जो टारगेट है वो यहाँ पे है ये नहीं। इस चीज़ को आप देखें, है ना। इसीलिए हम लोग ये वाला इक्वेशंस को लिए हैं जिससे कि अल्फ़ा अल्फ़ा कट भी जाएँ और यहाँ पे c की जगह पे k को भी लिख सकें, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अप्रोच होता है, हर क्वेश्चंस का एक अपना डिमांड होता है, उसी हिसाब से हम लोग को चलना होता है। बोलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, k का वैल्यू 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बोलो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो, ये हर टाइप एग्जाम्स में आता है। एमसीक्यूज में कौन सा एग्ज़ाम में आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ के ही जाना होगा, ठीक है। चलो अब आओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, देन k इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस को यहाँ पे उतारो, kx² प्लस 2x प्लस 3k, kx² प्लस यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3k, है ना। kx² प्लस 2x प्लस 3k, क्लियर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब क्या पूछा है, बोलो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो इसका 2 जीरो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो यानी आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यही तो कंडीशन दिया गया है इस क्वेश्चन में। बातों को यहाँ पे ध्यान दें, ये सुनो, लैंग्वेज में आप यहाँ पे ध्यान दें कि क्या दिया गया, डेटा आपका क्या है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जीरोज का जो सम होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या है, बोलो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ले लिए हैं। अब बोलेंगे सर अल्फ़ा बीटा को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से तो अल्फ़ा बीटा को थोड़ी ना हम निकल पाएंगे। अल्फ़ा बीटा को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि के टर्म्स में दिया गया है। तो अल्फ़ा बीटा को कहाँ से निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे। हम बोले बेटा ऐसा बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे मत निकालो, तुमको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ जो एक कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन था ना, उसको यहाँ पे इक्वल करो। बात तो बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल हो सकता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। बस यही बात हमको यहाँ पे समझाना था, ठीक है। अगर जीरोज यहाँ पे इस तरह से इक्वल है सम और प्रोडक्ट, तो यहाँ का सम की जगह पे इसको लिख सकते हैं क्योंकि वो कंडीशन होता ही है, और यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो हर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अल्फ़ा बीटा आपके पास नहीं था तो आप कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स के रूप में इसको लिखें। अब ये तो आपके पास अवेलेबल है तो इसको आप यहाँ पे पुट करो। -b मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है ना, a का वैल्यू यहाँ पे k है। c मतलब यहाँ पे सीधा 3k लिख देना है, एक तो कंप्लीटली आपका c है, ध्यान रखें, और a यहाँ पे k है। इस k को आप यहाँ पे काटो, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 3k इक्वल टू क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो सिंपल बात, यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस का यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इज़ योर करेक्ट आंसर, और 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है।
टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता नहीं है। मैक्सिमम अगर इसको आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से आप अगर करते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चंस को बनाने में आपको मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 15 से 20 सेकंड है ना। 15 से 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज़ थोड़ी आपको लिखना है एग्जाम्स में, सीधा आपको यहीं पे आना है, सीधा यहीं पे आना है, सीधा आपको यहीं पे आना है कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस लिखिए, बी यहाँ पे दिस, ए यहाँ पे दिस, इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई दिस। आप इस यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए उतना टफ आपको नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? चलो आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 6x प्लस 2, ये आपका दिया गया है। आपसे पूछा गया क्या जी? आपसे पूछा गया है 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। आप लेक्चर नंबर 6 को देखें, सारे टाइप्स यहाँ पे हम कवर कराए थे। जितना भी यहाँ पे अलग अलग टाइप से पूछता है ना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है, अलग अलग जो टाइप्स यहाँ से बन सकता है, सारा 5-6 टाइप से करा दिए थे। तो उसको जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले बताओ क्या करना होगा। सबसे पहला हम आप लोग को एक चीज़ बताए थे। क्या बताए थे? यहाँ पे तुरंत जो दिमाग में आता है ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट के सामने आता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है पहले हम आपको बता देते हैं। सोचता है कि यहाँ से हम अल्फा इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहता है और सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालना चाहता है। ये सबसे बड़ा गलती है। ठीक है, अल्फा बीटा निकालना चाहता है। ठीक है, ऐसा बहुत ऐसा इक्वेशंस हमें मिल जाता है जिसको हम आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे तुरंत अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही इक्वेशंस आपको दिया जाता है जानबूझ के, जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसको बताओ तो, इसको आप सॉल्व कर पाओगे क्या? 2 को तोड़ के 2 ही फैक्टर मिलेगा, 2 and 1। तो जोड़ के कहाँ से आप 6 लेके आओगे? 2 को जोड़ के कहाँ से 6 लेके आओगे? पहले ये बता दो। नहीं ना, यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करोगे? अल्फा बीटा कहाँ से आप निकाल पाओगे? पहले ये बता दो। बातों को समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत होता है। पहले ध्यान रखें कि जब भी कुछ आपको यहाँ से निकालने के लिए कहा जाए ना, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किससे? रिलेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, कुछ कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे आसानी से आप अल्फा बीटा निकाल देते हो, वो अलग चीज़ें हैं। वो एक एक्सीडेंट है कि आपको कोइंसिडेंटली अच्छा क्वेश्चन मिल गया। लेकिन मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चंस में आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाता है जिसको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हो। रूट वाला कुछ दे देगा या कुछ ऐसा कंडीशन दे देगा जिसको आप फैक्टराइज करके नहीं लेके आ पाओगे। तो बहुत सारा यहाँ पे केसेस बन सकता है। तो क्या करें? तो यहाँ पे आपको देखो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिंपल आपको अल्फा बीटा ही दिख रहा है ना। तो आप एक काम करो, अल्फा बीटा को यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? बीटा प्लस अल्फा मिलेगा। अरे यही तो चीज़ें हैं जो हमको लेके आना है। एक है अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा बीटा, जो आराम से हम निकाल सकते हैं। कहाँ से? रिलेशन से, है ना। बोलो रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो? ये सब आपको याद रखना चाहिए। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस सिंबल फार्मूला का, बी क्या है बोलो? 6 है, ये यहाँ पे 1, सीधा इसका -6 हो जाएगा। और आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, बोलो क्या है? सी बाई ए होता है, ये सुनो। तो सी यहाँ पे क्या है? 2/1, जो कि यहाँ पे 2 है। तो आप इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बोलो -6/2, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो -3। कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस आप टिक कर सकते हो? ऑप्शन नंबर बी। क्या कौन सा बोलो? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो समझ में आ रहा है ना कितना आसानी से इसको सॉल्व कर दिए। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे तो अल्फा बीटा हम अलग से निकाले आप लोग को समझाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहीं से निकाल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा यहीं से निकाल सकते हो। माइनस बी बाई ए तो -6, और यहाँ पे अल्फा बीटा सी बाई ए तो 2, तो -6/2 -3। आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो। अलग से आपको यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पे समझा रहे हैं पहली बार, इसीलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे पूरा जम के, तो आपका हाथ जब पूरा एकदम ये हो जाएगा, मैंने क्या बोलते हैं ना, बैठ जाएगा इसमें, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको कुछ पूछा जाए, सबसे पहला बात आप दिमाग में इस चीज़ को रखें
कि इसको सॉल्व करने के बारे में आप पहले सोचिए मत, ठीक है ना। ऐसा कुछ मिल जाता है जिसको आप आराम से कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज मैक्सिमम यहाँ पे 90% चांस होता है कि आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व अगर यहाँ पे कर देंगे ना, तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ही आपको कुछ यहाँ पे स्पेशल चीज़ें दिख जाएंगे जहाँ से आप इसको लाइन अप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया ना। हर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक यहाँ पे ज़रूर आप माने करके रखें, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है, आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ठीक है। क्लियर, चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस में आते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे दिया गया है, जीरोज़ यहाँ पे बोला गया है। जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया ना, वो देखो एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस x प्लस 30। यहाँ पे देखो ये क्या है बोलो, कि आपका यहाँ पे दिया गया है पॉलिनोमियल। सबसे पहले बताओ ये कौन सा है, किस टाइप का है, तो आप बोलेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा बोलो, क्यूबिक है, ये सुन लो, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है बोलो 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 होगा तो आपको यहाँ पे ये क्यूबिक आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा चलो, अब यहाँ पे क्या है ना, आपसे क्या बोलो पूछा गया है, आपसे पूछा गया अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये आपसे पूछा गया है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे गामा अल्फ़ा आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि इसका जो क्यूबिक यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है जिसका 3 जीरोज़ होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब बताओ कि ये रिलेशंस में होता क्या है। 3 रिलेशंस यहाँ पे पढ़ाए थे जब क्यूबिक हम पढ़ाए थे ना, आप लेक्चर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे स्पेशल क्लास लिए थे हम, जिसमें 3 जीरोज़ के बारे में हम बताए थे। रिलेशंस क्या था आपको समझ में आ रहा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था, -b/a। और एक था यहाँ पे ये वाला जो कि c/a था, हाँ c/a था, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या था, c/a था, यस और नो। और एक था जो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो ये था तीनों यहाँ पे रिलेशंस, जिसमें से आपको यहाँ सेकेंड वाला यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। ये इसीलिए पूछता है ना क्योंकि आपको चेक किया जाता है कि आपको फॉर्मूलाज याद है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो c/a पहले बताओ यहाँ पे c कौन सा होगा, देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx। तो यहाँ पे c क्या है बोलो, -1 है, और a भी यहाँ पे 1 है। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप टिक करोगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप टिक करोगे। कुछ भी खास नहीं है, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आसान यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए। देखो MCQs का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे फार्मूलाज पे ही बनता है। अगर फार्मूला भी आप ठीक से पढ़ लिए ना, तो आप यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी एक बार यहाँ पे देख लो। 2x³ प्लस x², 2x³ प्लस x², ये सुन लो, 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6 माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 6। ये आपका यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपसे पूछा गया अल्फ़ा बीटा गामा बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आप बताओ, ये आपसे पूछा गया है। बोलो यहाँ पे रिलेशंस क्या होता है, -d/a होता है। क्या होता है बोलो, -d/a होता है, जहाँ पे -d क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट आपको 6 यहाँ पे मिल रहा है। ए क्या है, x³ का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 2 है। सिंपल आंसर यहाँ पे -3 है, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना कि जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए मामूली बातें हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हलवा है आपके लिए, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं। आप जब एक बार इसको समझ लेते हैं ना, तो एक चैप्टर का बर्डन आपका ख़त्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना कि एक चैप्टर जब आप सीख लेते हो तो समझो कितना प्रॉफिट होगा आपको एग्जाम्स में। उस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग का हर चैप्टर को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप रियल नंबर्स को भी देख सकते हो, एक एक चीज़ें वहाँ पे पढ़ा दी हैं रियल नंबर्स का, कोई भी चीज़ हम छोड़े नहीं, एकदम बारीकी से चीज़ों को समझा दिए हैं, ठीक है। हमें नहीं लगता कि उसके बाद आपको कोई भी चीज़ ऐसा होगा जो रह जाएगा या आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियोज़ को देख ले, जहाँ पे हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, ठीक है, एकदम MCQs तक करा दिए हैं, कोई भी चीज़ छोड़े नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देखो, ये आज का लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, यहाँ पे भी हम देखो
8 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ज़रूर कुछ समझाए होंगे, तो उसको भी आप जाके चेक कर लो। ठीक है, क्लियर। मेहनत आपको करना होगा, हम अपने तरफ से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने तरफ से मेहनत करना होगा, तभी यहाँ पे बात बनेगा। ठीक है, क्लियर। होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में कोई पढ़ता नहीं है, कोई भी स्टूडेंट लगन से स्टार्टिंग में पढ़ता ही नहीं है, सोचता है कि पूरा साल पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका सिलेबस भी जो उतना आपको समझना है, उतना कुछ प्रैक्टिस में जो करना है वो दिमाग में रहता नहीं है। स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, होमवर्क ठीक से बनाता नहीं है, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है ना। और जब एग्ज़ाम्स का रूटीन जब निकल जाता है ना, या प्री बोर्ड जब एग्ज़ाम्स में होता है क्लास स्कूल्स में, तब दिमाग घूम जाता है। अब क्या करें सर, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए, अब प्रीवियस ईयर करा दीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करा दीजिए, इसको समझा दीजिए, उसको समझा दीजिए, ये सब हड़बड़ी फिर वहाँ पे होने लगता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते नहीं हैं, ये सबसे बड़ा गलती होता है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लें। बोर्ड एग्ज़ाम से अच्छे से हम समझा रहे हैं कि आप लोग स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि कब एग्ज़ाम है ना, कैसे एग्ज़ाम्स होगा, कैसे देना है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रिपरेशंस एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप यहाँ पे एक बार देख लो कि क्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा। अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स सच दैट अल्फा बीटा गामा, अच्छा ये दिया गया ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो यहाँ पे चीज़ों को गौर करो, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ पे पहले बताओ हमको कि जो डेटा आपको दिया गया ना, उस डेटा से पहले बताओ कि अल्फा बीटा गामा से आप कैसे इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इक्वेशंस को यहाँ पे लिखो कि आपको दिया गया क्या है, बोलो। दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो क्या दिया गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दिया गया है यहाँ पे 3, क्या है बोलो, 3 दिया गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे देखो बीटा गामा प्लस देखो यहाँ पे गामा अल्फा, बोलो ये क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो -10 दिया गया, क्या बोलो -10, और एक होता है अल्फा बीटा गामा, ये बोलो क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा, जो कि -24। अब आपसे इक्वेशंस पूछ लिया है। अब बहुत कोई बोलो क्या करेगा, यहाँ से वही जो रिलेशंस वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, यहाँ पे जो होता है कि -b/a ये करेगा, यहाँ पे c/a करेगा, यहाँ पे -d/a करेगा, फिर ABC को निकालेगा, फिर इक्वेशंस को फॉर्म करेगा। वैसा करने का जरूरत ही नहीं है। अब ये फॉर्मेट जब दिया गया यहाँ पे, तो इसी फॉर्मेट से ही तो एक इक्वेशंस हम बनाए थे, क्या था याद है कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², क्लियर, x²। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या होता है, बोलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या था, इंटू x, ये सर नो, माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। आपको अगर याद है तो ये हम बता चुके हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से कि जब आपको अल्फा बीटा गामा दिया रहे तो कैसे आप इक्वेशंस को बना सकते हो। ठीक है ना, अगर ओनली अल्फा बीटा गामा ही दिया होता कि अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दैट और गामा इक्वल टू दिस, तो हम इसी फार्मूलाज को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बार जोड़ लेते, एक बार इस तरह से जोड़ते, एक बार इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे जोड़ के ही दिया गया है क्या, 3। तो क्या करेंगे हम लोग, -3x²। यहाँ पे देखो ये क्या है, -10, तो -10x। यहाँ पे देखो -24, तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24। अब देख पा रहे हो ना, डायरेक्ट यहाँ से आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं एग्जाम्स में, यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको ये सब भी लिखने का जरूरत नहीं है। जब फॉर्मूलाज याद है डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे सी हमको दिख रहा है, जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को बहुत कोई नहीं कर पाएगा, पहला बात, कर भी लेगा ना तो आसान से, मतलब इतना कम टाइम में नहीं कर पाएगा। अगर इसको कम टाइम में करना है ना, तुरंत इसको बनाना, डायरेक्ट आंसर लेके आना है, तो ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है। ये फार्मूला फिर आपके लिए रामबाण है। इस फार्मूला को अगर आप याद करते हैं ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से ये बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मिलते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो कि क्या दिया गया है। इफ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, क्या है यहाँ पे, ax³ bx² cx + d।
समझो इस बात को, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी एक्स प्लस डी। सबसे पहला बात तो इस क्वेश्चंस को बहुत किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है बहुत किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है। इसमें कहा गया है कि इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द इक्वेशंस आर जीरो। ये क्यूबिक है, ये समझो पहले बताओ। अगर क्यूबिक होगा तो इसका 3 जीरो होगा, कौन सा, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये 3 जीरोज यहाँ पे होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। यस, अभी 3 जीरोज में से 2 जीरोज का वैल्यू जीरो है, यानी तीसरा का आपको निकलना है। तो कोई भी 2 जीरो यहाँ पे आप ले लो, या तो अल्फा बीटा को जीरो मानो, या तो बीटा गामा को जीरो मानो, या तो अल्फा गामा को जीरो मानो। कोई भी 2 जीरोज यहाँ पे जीरो है, उसका वैल्यू जीरो है, तो थर्ड आपको निकालना है। तो एक रिलेशन तो हमें मालूम है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए होता है। ये सब नो पहले बताओ। अगर क्लियर है तो ये दोनों को आप जीरो करो, जीरो कर दिए हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो नहीं है, अल्फा को भी जीरो लिए हैं, बीटा को भी जीरो लिए हैं, ये दोनों को जीरो लिए हैं, क्योंकि कोई भी 2 जीरोस को यहाँ पे जीरो बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे गामा आपको यहाँ पे निकालना है, माइनस यहाँ पे बी बाई ए, तो बी बाई ए ही होगा यहाँ पे। ये सब ना पहले बताओ, क्योंकि इक्वेशंस में तो वही चीज़ें हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दिया गया है। तो गामा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये गामा का वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये थर्ड जीरो है। क्या बोलो, ये आपका क्या है, थर्ड जीरो है। थर्ड जीरो का वैल्यू यहाँ पे है माइनस बी बाई ए। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर सकते हो, जो कि आप लाजवाब क्वेश्चन चाहिए, है ना। ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि एमसीक्यू बनता है कंसेप्ट से, है ना। अगर आपको ये क्लियर है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो यहाँ पे आगे मूव किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया गया है, इफ 1 0 1 ऑफ द क्यूबिक, ये तो हो गया ना। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी जीरो। सेम यहाँ पे दिया गया है कि ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी एक्स प्लस यहाँ पे डी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ना, 1 ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 1 ऑफ द, यानी 3 जीरो यहाँ पे होगा, अल्फा बीटा गामा, इसमें से किसी एक को आप जीरो मान लो, बाकी 2 यहाँ पे आपको यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है। कोई भी एक जीरो यहाँ पे, अगर पिछला जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराया ना अभी के अभी, उसमें कोई 2 जीरोस का वैल्यू जीरो था, थर्ड जीरो आपको निकालने के लिए कहा गया था। यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे क्या है देखो कि कोई भी एक जीरो को जीरो मान लिया गया, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, यानी आपको यहाँ पे बीटा गामा निकालना होगा। बस यही तो चीज़ें हैं, बीटा गामा आपको यहाँ पे निकालना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन को देख के। देखो आप बोलेंगे मास्टर ऐसा काम करते हैं ना कि अल्फा बीटा गामा तो हम लोग को मालूम है, इससे हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो हम बोले गधा, जब यहाँ पे जीरो को पुट कर दोगे, अल्फा के जगह पे जीरो पुट करोगे तो क्या ये बचेगा, ये साथ में सब जीरो हो जाएगा ना। तो इसको तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो इस फार्मूला से। तो आपको क्या करना होगा, सेकेंड वाला फार्मूला आप यहाँ से ले लें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। देखो अल्फा को अगर हम जीरो माने हैं, किसको, अल्फा को जीरो माने, किसी को भी आप एक जीरो मानो, बाकी 2 जीरोज का मल्टीप्लाई आपको निकालना होगा। तो अल्फा को जीरो माने तो जहाँ जहाँ अल्फा है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अल्फा है तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन यहाँ पे, जहाँ पे अल्फा नहीं है। और यही तो आपसे पूछा गया था सी बाई ए, यही तो आपसे पूछा गया था कि बाकी दोनों का मल्टीप्लाई निकालो। तो लो हम निकाल दिए हैं यहाँ पे सी बाई ए। क्लियर है कि नहीं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। देख रहा है ना कि क्वेश्चंस को किस तरह से इन लोग घुमा रहा है, कैसे इसको हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। इससे आसान और स्टैंडर्ड हमको नहीं लगता कहीं पे आपको मिलेगा, या होता है, होता ही नहीं तो क्या मिलेगा आपको। इसी प्रोसेस से ही आपको यहाँ पे मैंने करना होगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका हम बता रहे हैं, इससे अच्छा शॉर्टकट आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। चलो नेक्स्ट मूव करें हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक
पॉलिनोमियल इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरोस, ये भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को, अच्छा, और यहाँ पे -1 है। क्लियर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ अभी स्टार्ट करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा और गामा तीनों जीरोस होता है। जहाँ पे आप देखो अल्फ़ा का वैल्यू हम -1 मान लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बोलो क्या होता है, माइनस ऑफ सी होगा, क्योंकि सी बाई ए यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस सी होगा। अल्फ़ा को यहाँ पे -1 मान लो तो माइनस बीटा गामा इक्वल टू माइनस ऑफ सी। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखो बीटा गामा इक्वल टू सी यहाँ पे आ रहा है, जो कि मेरा ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया, सी कहीं पे है ये नहीं, है ना, कुछ और टाइप का दिया गया है। तो आप इसको क्या करेंगे जिससे कि आपको यहाँ पे आंसर मिल जाए। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू यानी कोई भी एक जीरो का वैल्यू यहाँ पे -1 है। तो पहले बताओ कोई भी एक जीरो का वैल्यू -1 होने का मतलब क्या होता है कि जब इसको इक्वेशन में आप पुट करोगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। चलो, तो x के जगह पे आप -1 पुट करो, यहाँ पे अलग से इसको बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग ले लिया ना। अब c का वैल्यू यहाँ पे अलग से निकालने के लिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो x के जगह पे -1, तो यहाँ पे देखो -1 का क्यूब, यहाँ पे देखो a इंटू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो b इंटू -1 और यहाँ पे देखो प्लस सी, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया ना x की जगह पे, तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये -1, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो -b, यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू 0। आप एक काम करो, यहाँ से आप c को इधर रखो, बाकी सब को लेके जाओ। तो c को इधर रखते हो तो क्या होगा, 1 पहले +1 हो जाएगा, a पहले -a हो जाएगा, -b प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि c का वैल्यू क्या आ गया, और यहाँ पे c मेरा ज़रूरत था। तो आप यहाँ पे c के जगह पे आप क्या कर सकते हो, बोलो यहाँ पे 1 - a + b यहाँ पे लिख सकते हो, 1 - a + b, जो कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सारा सी ही आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भी सी आया हुआ है ना, और ऑप्शन भी सी ही इसका आंसर है। क्लियर है, बहुत कोई ऐसा भी कर सकता है ना कि यहाँ पे सी आ गया तो चलो सी ऑप्शन ना कुछ भी यहाँ पे हो सकता है ना। चलो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हम लेके आए थे सी, बट देखिए सी ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे और क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको लेकर के गिवन डेटा को लेकर के, तो हम इसको इक्वेशन में पुट करके वैल्यू को 0 कर सकते हैं। जहाँ से सी को निकाल दिए, देखिए आंसर यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है, काफ़ी आसान है, कुछ भी यहाँ पे खास नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। सही में ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x² + 5x + k, 2x² प्लस यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे k, ऐसा दिया गया है। आपसे अच्छा दिया गया क्या डेटा बोलो, α² + β² प्लस α-β, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया क्या 21/4। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो गौर से, 21/4 आपसे के यहाँ पे निकालना है, ये के का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। तो कुछ भी नहीं है, बोलो क्या यहाँ पे आप कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पहले ये बता दो। सबसे पहला बात तो ऐसा है ना कि यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं, जो आप बताते हैं आपको, ये a² + b² है, जो क्या होता है बोलो a + b का होल स्क्वायर -2α-β, यस और नो। यहाँ पे भी एक α-β है जो कि यहाँ पे 21/4, क्लियर। फिर देखो यहाँ पे α + β का होल स्क्वायर, ये 2 α-β, एक α-β यानी -α-β हो जाएगा इक्वल 21/4। अब एक काम करो, वैल्यू पुट करो, α + β बोलो क्या होता है -b/a यानी -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस α-β बोलो क्या होता है c/a, यहाँ पे k/2, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे देखो 21/4। अब कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे k निकालना है। चलो इसको निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है ये, 25/4, तो ये क्या होगा बोलो 25/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे k/2 है और यहाँ पे क्या है बोलो 21/4। इसको इधर लेकर के जब आओगे ना आप तो सीधा यहाँ पे देखो सीधा यहाँ पे देखो k/2 बोलो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 25/4 माइनस यहाँ पे 21/4, तो सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो कि k/2 इक्वल टू क्या होगा 4/4 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लोगे तो ऐसा आपको मिलेगा, तो k/2 इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू यहाँ पे सीधा आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना।
के का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो 2 मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या मिला सही आंसर है, के इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, के इक्वल टू 2 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अप्रोच यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पे अप्रोच यहाँ पे आपको आना चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ खास चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको बनाओ पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा ट्रू है। ठीक है, बोलो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन को देखो पहले। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिल रहा है तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, क्या ये लीनियर है? पहले बताओ लीनियर किसको बोलते हैं, जहाँ पे x का पावर क्या होता है मतलब 1 होता है। तो पहला जो ऑप्शन सबको यहाँ पे मिल रहा है ये गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, ये सर नो। ऑप्शन बी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है इसको देखो पहले, क्या लिखा हुआ है पहले बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एक बाइनोमियल है। अच्छा बाइनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं पहले बताओ, बाइनोमियल यहाँ पे बोलो किसको बोलते हैं, है ना। ये बाइनोमियल भी है नहीं क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं मिलेगा आपको। अच्छा x प्लस 1 इज ए मोनोमियल। अच्छा बाइनोमियल पता है आपको क्या होता है ना, जहाँ पे 2 टर्म्स होता है, ये पढ़ाए थे हम फर्स्ट क्लास में। ठीक है, कि डिग्री के आधार पे कैसे इसको अलग करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे कैसे अलग करते हैं। डिग्री के आधार पे जब पावर 1 होगा तो लीनियर, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा तो क्यूबिक, पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक, बोले थे ना। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी हम इसको अलग अलग किए थे, टाइप्स को बताए थे कि 1 टर्म्स होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होगा तो यहाँ पे ट्राइनोमियल और 4 टर्म्स होगा तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल। ठीक है ना, या कुछ ऐसा होता है। देखो क्लास को यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो जो सेकेंड ऑप्शन है ना, ये 3 टर्म्स यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर और एक 4x एक -1, ये बाइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। ऑप्शन सी भी आपको गलत मिल जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है x प्लस 1। अच्छा x प्लस 1 में 2 टर्म्स है ना, तो 2 टर्म्स होगा तो ये बाइनोमियल है ना, लेकिन बोला क्या मोनोमियल, मोनोमियल में 1 टर्म्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5x3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5x3, ये 5x3 क्या है जी, बोलो पहले बताओ, ये क्या है आपका, एक ही तो टर्म्स है कि मल्टीप्लाई से टर्म्स अलग नहीं होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म एक ही रहता है, प्लस या माइनस करके ये टर्म्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5x3 क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे एक मोनोमियल है। ठीक है ना, मोनोमियल है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो उम्मीद है कि क्लास को आप लोग एंजॉय किए होंगे, एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम बताए हैं, कोई भी चीज़ को छोड़े नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन से यहाँ पे कवर करा दिए। पार्ट 1 भी कल कराए थे, आज पार्ट 2 करा दिए हैं। तो एक बार क्लास को अच्छे से आप लोग देखिए, आपको 100% बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, है ना। हम भरोसा आपको दिलाते हैं कि आपको यहाँ पे 100% चीज़ों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है जी, तो यहाँ पे लाइक करके एक बार आप क्या कीजिए, इनकरेजमेंट को थोड़ा सा मतलब बढ़ा दीजिए, है ना। चीज़ों को बनाने का या मेहनत करने का जो इच्छा होता है उसको आप थोड़ा सा होता है ना कि बूस्टअप यहाँ पे आप कर सकते हैं एक लाइक करके। ठीक है, चीज़ों को यहाँ पे समझ में आता है तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं अपना दोस्त के साथ, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ, सभी को क्या मिले, फ़ायदा यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। यहाँ पे जो नेक्स्ट आप चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, एक एक चीज़ों को वहाँ पे समझा देंगे, कहीं पे आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छा से प्रैक्टिस यहाँ पे कर लीजिए, है ना, अच्छे से इसको यहाँ पे आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, तो चलो सभी को बाय।